कल हम लोगों ने देखा था विवेक ख्याति वाला कि विवेक ख्याति प्राप्त होती है। विवेक ख्याति प्राप्त होने के बाद कहा गया था कि विवेक ख्याति कैसे प्राप्त करनी है, तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। और योग के अंग जो है कितने हैं? 8 अंग हैं। तो 8 अंग यहाँ पर तो कहा गया था योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अंगों के अनुष्ठान से योग के 8 अंग के फिर नाम बताए गए। उसके बाद पहला यम है। यम में 5 चीजें बताई गई। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? बताइए, बता दीजिए। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह। उसके बाद यम के बाद महाव्रत शब्द आया था कि यम कब महाव्रत हो जाता है? जब 4 चीजें थी उसमें, जाति, देश, काल और समय। जाति, देश, काल, समयान और छिन्ना कहा गया। जाति, देश, काल, समय में भी एक समान हो जाए तब। उसके बाद नियम की बात की गई थी। नियम कितने बताए गए हैं? कौन कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, समाधि। 5 नियम: ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बढ़िया। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे और सबका अर्थ भी देख लिया था। इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, प्रतिपक्ष भावना 33 नंबर के उससे करना। उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, बुक आ गई हुई है। ये जो यूनिट 2 का है, श्रीमद् भगवद गीता और योग वासिष्ठ को हमने एक में मिला दिया है। और आप लोगों ने 18 उपनिषद एक साथ हो, तो 18 उपनिषद एक साथ किया है। वो एक हफ्ते, होली की वजह से हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, तो अगले हफ्ते वो आ जाएगी। तो दोनों किताब एक साथ ही भेज देंगे, इसीलिए इसको अभी नहीं भेज रहा हूँ। इसमें भी उसी तरीके से हमने किया जैसे कि आपके पास योग दर्शन की किताब है। और जल्दी भेजो सर, इंतजार है मुझे। अच्छी बात यह है कि इस किताब में लेट इसलिए भी हुई, मैं इंतजार कर रहा था कि जो अभी पेपर हुआ है लास्ट वाला, दिसंबर 24 वाला, वो क्वेश्चन भी पीवाईक्यू के इसमें आ जाए। तो वो क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया है। 18 उपनिषद है, उसमें भी पीवाईक्यू डाल दिया हुआ है दिसंबर वाला। सर आपने जो योग दर्शन वाली किताब दी थी, तो 1-2 दोस्त को चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी किताब लगी वो, तो कैसे मिल सकती है? आपको वहीं पे चाहिए? पतंजलि योगपीठ में ही चाहिए? हाँ। तो आपके एड्रेस पर भेज दूंगा। अब मेरे पास वो किताब से 10 ही किताब बची हुई है, तो मैं भेज दूंगा और छपवानी पड़ेगी। सर मुझे भी वो 5 चाहिए, मेरे कॉलेज में चाहिए सर, स्टूडेंट्स को। अच्छा, तब तो सारा ही खत्म हो जाएगा, फिर से छपवाना पड़ेगा। हाँ सर, मैं मैसेज कर दूंगी सर आपको। 5 किताब चाहिए थी सर। हाँ सर जी। तो अब मुझे खुद इंतजार है कि जल्दी से जल्दी वो किताब भी 18 उपनिषद वाला भी हो जाए। तो 1 हफ्ता मैं मान के चल रहा हूँ, मैं लगातार कोशिश में लगा हुआ जितनी जल्दी भेज दीजिए कि जिससे आके हम लोग पहले से पढ़ लें। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि जब श्रीमद् भगवद गीता शुरू हो तो आपके हाथ में ये किताब हो, जब यूनिट 2 और यूनिट 3 शुरू हो। इसलिए यूनिट 4 हमने पहले शुरू किया कि किताब आपके हाथ में है। अब जब वो पढ़ाएंगे यूनिट 2 यूनिट 3, तो उसकी किताब आपके पास होनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम 33वां नंबर का सूत्र है साधन पाद का। इसमें सवाल ये उठता है कि जब हम यम नियम का पालन कर रहे हैं, तो यम नियम के पालन के दौरान क्या कोई बाधा उत्पन्न होती है? तो कहते हैं होती है, बाधा भी उत्पन्न होती है। अब बाधा उत्पन्न होती है, महर्षि पतंजलि पहले सचेत कर रहे हैं, यानी गुरु अपने शिष्य को पहले सचेत कर रहे हैं, जब आप यम नियम का अभ्यास करोगे तो आपके सामने बाधाएं उत्पन्न होंगी। जब बाधाएं उत्पन्न होंगी तो उसके लिए पहले से तैयारी करो। कैसे तैयारी करो? कहते हैं प्रतिपक्ष भावना पहले से तैयार रखो। अगर मन में ये आता है कि डायबिटीज है और रसगुल्ला नहीं खाना है,
रसगुल्ला खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, पता है। अब मन में भाव आ रहे हैं, रसगुल्ला देखा, पार्टी में गए, रसगुल्ला है, डॉक्टर ने कहा है कि जैसे ये भाव आए उसका उल्टा भाव करना। अब मन में आ रहा है कि हमें रसगुल्ला खाना है, तो उसका उल्टा भाव क्या होगा? नहीं, रसगुल्ला नहीं खाना है, इससे डायबिटीज बढ़ जाएगा, हम बेहोश हो सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो जो चीज मुश्किल आ रही है उसका, हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी, बहुत बढ़िया रिया विष्णु जी मैसेज में भेजा है, रिवर्स साइकोलॉजी उसको करना है, प्रतिपक्ष भावना उसी को कहा गया है। बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें आता है, यहाँ पर यह भी आएगा कि वितर्क बाधने मतलब बाधाएं किस तरीके से हमें परेशान है, क्यों बाधाओं के खिलाफ हम भावनाएं उत्पन्न करें, क्यों करना है, तो उसका रीजन भी बताया गया है। तो सरल भाषा में कहें तो यम नियम के अभ्यास के दौरान जब मन में इन नियमों से, यम से, नियम से मन हटने लग जाए, चित्त हटने लग जाए किसी कारण से, तो हमें ये सोचना है कि ये हमें रुकना नहीं चाहिए, जिस कारण से हो रहा है उस कारण को खत्म करना है, ना कि यम नियम के अभ्यास को खत्म करना है। तो भावना लाए कि हमें किसी भी हालत में यम नियम के पालन को अपनाए रखना है, जो बाधाएं आ रही, जो मन में गलत भाव आ रहे हैं, उस गलत भाव को हटाना है। और कैसे हटा सकते हैं? जब उसके प्रतिपक्ष भावना, उलट भावना करेंगे। जून 2019 में एक सवाल पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? देखिए कितना सिंपल सटीक सवाल पूछा गया, साधारण आसान शब्दों में पूछा गया। योगाभ्यास, प्रतिपक्ष भावना, प्रत्याहार, संयम। तो प्रतिपक्ष भावना है, सिंपल सी बात है। यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? जनरली जो नहीं पढ़ के गए हैं वो योगाभ्यास लगाएंगे कि योग का अभ्यास करेंगे तभी तो होगा, लेकिन जो टू द पॉइंट पढ़ के गए हैं, सूत्र को पढ़ के गए हैं, वो क्या कहेंगे? नहीं, प्रतिपक्ष भावना करनी है। जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गएंगे वो कहेंगे नहीं, प्रतिपक्ष भावना शब्द कहेंगे ये तो गलत है, प्रत्याहार, संयम, योगाभ्यास लग रहा है ठीक है। इसीलिए जब आप एक एक सूत्र को पूरी तरह से पढ़ते हो तो एक भी सवाल छूटेगा नहीं। अब प्रतिपक्ष भावना कैसे की जाती और प्रतिपक्ष भावना क्यों की जाती है, दोनों सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा। 34वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वितर्का हिंसादयः कृत्यकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। अब देखिए उसके बाद कहा गया, मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। पहले लाइन में बताया गया है कि बाधाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं, किस तरह से यम नियम के अभ्यास के दौरान तुम्हें परेशानी आने वाली है। उसके बाद कहा गया उन परेशानियों को प्रतिपक्ष भावना के द्वारा खत्म करना। यानी प्रतिपक्ष शब्द जो है दो सूत्र में आया है, 33वें सूत्र में, 34वें सूत्र में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं पहले हम लोग एक एक शब्द को। वितर्का हिंसादयः कृत्यकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। कहते हैं हिंसा आदि के भाव वितर्क कहलाते। वितर्का हिंसादयः, हिंसा आदि के भाव वितर्क कहलाते हैं। अब हिंसा चाहे मन से हो, शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, जो भी हिंसा हम करते हैं या मेरे द्वारा आपके द्वारा जो भी हिंसा की जाती है उसको शब्द दिया गया वितर्क, वितर्क कहलाते हैं वो। यहाँ पर देखिए शब्द वितर्क आया था ना, वितर्क बाधने, मन में वितर्क भाव उत्पन्न हो। तो पहले वितर्क शब्द को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि वितर्क शब्द का अर्थ क्या है। तो कहते हैं जो हिंसा के भाव मन में आते हैं वो वितर्क भाव है। और कहा गया वितर्क भाव जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, कृत, कारिता, अनुमोदिता। कृत और कारिता को ऐसे कर देते हैं दूसरे कलर में, तो तीन हो गया, कृत, कारिता, अनुमोदिता। यानी हिंसा जो है हमारे द्वारा शारीरिक, मानसिक और वाणी से तो होता ही है, लेकिन इसके भी तीन प्रकार अलग से हैं। कृत एक होता है कि हम खुद से करते हैं हिंसा, हमने किया, किसी को मारा, पीटा, गाली दी, मानसिक रूप से उसके बारे में, हिंसा के बारे में सोचा, तो खुद से किया। एक होता है कारिता। कारिता मतलब दूसरों से करवा दिया। अमित जी से बोला कि हमारे
अतुल जी से झगड़ा है, जब आप पतंजलि योगपीठ जाओगे ना तो अमित जी से बदला लेके आना, उनकी कोई शिकायत कर देना, उनके प्रति हिंसा का भाव देना, या उनको 2 बात कड़वा सुना के आ जाना। तो ये हुआ क्या, अमित जी के द्वारा अतुल जी के प्रति हिंसा करवाना, ये कारिता में आ गया। अनुमोदिता कहते हैं ना, अनुमोदन करना किसी चीज का, मतलब किसी का समर्थन कर देना, कि हमारी अतुल जी से लड़ाई हुई थी या विश्रांति जी से लड़ाई हुई थी, हम मन में खार खाए बैठे विश्रांति जी से, अच्छा आज न कल बदला लेंगे। क्या हुआ, विश्रांति जी की लड़ाई अतुल जी से भी हो गई। अब अतुल जी ने विश्रांति जी को कुछ कड़वे शब्द कह दिए, वाणी से हिंसा कर दिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अतुल जी का समर्थन कर दे रहा हूं, नहीं ठीक किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया, एकदम सही किया, लग रहा है कि नहीं मेरा बदला अतुल जी ने ले लिया, अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसे होना था। इसको कहेंगे अनुमोदिता। ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं या आस पास पड़ोस में घटित होती हैं, समाज में घटित होती हैं। इसी को कहा गया है वितर्क भाव। ये जो हिंसा खुद से दूसरों के द्वारा या दूसरों का समर्थन करके जो हिंसा में हम शामिल होते हैं, वो वितर्क भाव है। अब कहा गया कि वितर्क भाव आते क्यों हैं, यम नियम का हम पालन कर रहे हैं तो वितर्क भाव क्यों उत्पन्न होंगे उसका कारण भी बताया गया है यहीं पर। ये सूत्र थोड़ा लंबा है, 34वें नंबर का। इसमें कहते हैं लोभ क्रोध मोह पूर्वका, कहते हैं वितर्क भावना क्यों आती है, उसके 3 कारण हैं, लोभ क्रोध और मोह। क्या है कारण, लोभ क्रोध और मोह, ये 3 कारण बताए गए। इन तीनों की वजह से ही हमारे मन में हिंसा की भावना आती है, जिसको कि कहा गया है वितर्क भाव। लोभ के परवश हम क्या होते हैं, खुद से भी गलत कार्यों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। क्रोध करते थे हम दूसरों का सहारा लेकर के भी गलत कार्य करवाने लगते हैं, सब में ही होता है। मोह में भी पड़ गए तो दूसरों के द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों का भी समर्थन कर देते हैं। अब उसके बाद कहा गया है कि ये लोभ क्रोध मोह भी 3 रूपों में बदलता रहता है, मृदु मध्य अधिमात्र रूप में। यानी कई बार लोभ आपका मृदु होता है, छोटा लोभ होता है, मिला मिला नहीं ठीक, अरे ठीक है मिल जाता तो बढ़िया था। कभी लोभ आपका मध्य भाव में होता है, कभी लोभ चरम पे होता है। लोभ क्रोध और मोह में तीनों अवस्थाएं होती हैं। कौन सी तीनों अवस्था, मृदु मध्य अधिमात्र रूप में, कभी कम कभी मध्यम कभी ज्यादा होगा। और इससे क्या होता है, लोभ क्रोध मोह से हिंसा के भाव आए, वितर्क भाव आए, इसका फल क्या होता है, दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है। दुख भी मिलेगा और अज्ञान के रूप में अनंत जो है हमें और दुख मिलता जाएगा, ये फल है। इसीलिए कहा गया है कि वितर्क भावना करनी है। जब इससे इतना ज्यादा वितर्क भावना ने प्रतिपक्ष भावना करनी, ये जो वितर्क आ रहा है हमारे अंदर उसकी पूरी व्याख्या कर दी गई। वितर्क का क्या अर्थ है, वितर्क क्यों आता है, वितर्क जो आता है लोभ क्रोध मोह, उसका स्तर क्या होता है, उसका फिर हमें नुकसान क्या होता है, दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है। इसीलिए कहा गया प्रतिपक्ष भावना करनी है, कि मन में उपर्युक्त विचार जब आता है तो ये विचार करना कि अच्छा है इससे ये नुकसान हो जाएगा, वितर्क भाव आने से हमारे अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब उस सच्चाई को समझेंगे कि हमें डायबिटीज है तो मैं मिठाई खाने से वो मिठाई किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ये पता अगर होगा तब तो हम नहीं खाएंगे। ऐसा खाने से क्या होता है, जिसको नहीं उसका साइंस पता है वो बहस करेगा, कुछ नहीं होता खाने से। उपर्युक्त जब विचार करेंगे कितना नुकसान होता है तब प्रतिपक्ष भावना करेंगे। ठीक है, हमें हर हाल में इन गलत चीजों को छोड़ना है, तब अर्थ समझने के बाद प्रतिपक्ष भावना हमने किया। अब यूजीसी नेट जेआरएफ फरवरी 2023 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार कृत्यकारिता अनुमोदिता संबंधित है संयम से वितर्क से महाभारत। तो ये सब अभी जो हम पढ़ रहे हैं अपने नोट्स भी बनाने, या नहीं तो आपके पास बुक है, बुक में पेन कीजिए, बुक को खुद संभाल के नहीं रखना, उसको खूब गंदा कीजिए। गंदा करने का मतलब धूल में लोटपोट नहीं कराना, कलम से
पेन से, स्केच से, हाइलाइटर से उसको गंदा कीजिए, तो आपके अंदर किताब बैठ जाएगी। कृतकारिता अनुमोदिता संबंधित है वितर्क भावना से। अब यम नियम हमने देख लिया, हमने देखा यम को सीक्वेंस देखिए, महाव्रत कब हो जाता है वो देखा, फिर हमने नियम देखा, फिर हमने देखा यम नियम के पालन के दौरान वितर्क भाव आते हैं तो प्रतिपक्ष भावना करनी है, और वितर्क भाव क्या है, क्यों प्रतिपक्ष भावना करनी है, वितर्क भाव का पूरा स्वरूप समझाया गया। वहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यम और नियम जो 5-5 हैं, 10 हुए ना, यम 5 नियम, 10 के अभ्यास से क्या फल मिलेगा, अब यहाँ से उसकी चर्चा शुरू होगी 35वें नंबर के सूत्र से। अब एक एक जो 10 यम नियम है, 5 यम 5 नियम, उसको एक एक को पढ़ेंगे और उसका फल देखेंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तन तत् सन्निधो वैर त्यागः। और एक साथ टेबल में भी देखेंगे, अहिंसा जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अहिंसा का अभ्यास करते करते जब उसको आप स्थिर कर लेते हैं, तब क्या होता है, वैर त्याग की भावना आ जाती है। अहिंसा की सीधे गए, अहिंसा की सिद्धि हो जाने पर, अहिंसा को आप साधना कर रहे हैं, उसकी सिद्धि हो जाने पर तब वैर त्याग हो जाता है। किसके प्रति वैर त्याग हो जाता है? पास आने वाले जो है ना, जो निकट सन्निकट आते हैं, आपका तो वैर त्याग होगा भी, जो आपके सानिध्य में आएगा उसका भी वैर त्याग हो जाता है। आपका तो वैर त्याग होगा ही, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। आपके सानिध्य में आएगा तो आपके ऑरा से, आपके प्रभाव से उसका भी वैर त्याग हो जाएगा। जैसे सांकेतिक रूप में एक तस्वीर हम लोग अक्सर देखते हैं, ये तो एआई से बनाया है, कि मान लीजिए अहिंसा के साधक है जिन्होंने अहिंसा की सिद्धि कर ली। अब देखिए यहाँ शेर भी है, बाघ भी है, और बगल में एक हिरण का बच्चा भी बैठा हुआ है। अब क्या होता है, बाघ और शेर की बात है तो दोनों उसको पकड़ लेगा खाने के लिए, लेकिन यहाँ कितने आसानी से बैठे हुए, और हिरण के बच्चे को भी कोई डर नहीं है। क्यों? इस तस्वीर से लगता है कि इनके सानिध्य में आने से वैर त्याग हो गया इनका भी। तो अब आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि अहिंसा की सिद्धि होने पर पास आते हैं, उनका भी वैर का त्याग हो जाता है। 36वें नंबर का है, अहिंसा के बाद दूसरा यम क्या है, सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य की सिद्धि होने पर, सत्य जब प्रतिष्ठित हो जाए, सत्य में जब आप पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए, सिद्ध कर ले सत्य को, तो क्रिया फल का आश्रय का भाव आ जाता है। क्रिया फल के आश्रय का भाव आना, अलग अलग व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या थोड़ी सी अलग अलग की है। एक जगह कहा गया है सत्य की सिद्धि होने पर योगी का कर्म जो है अब कैसा होगा, उत्तम फल देने वाला हो जाता है। एक जगह व्याख्या में यह बात कही गई है, उत्तम फल देने वाला उसके कर्म हो जाएंगे। और कई जगहों पर कहा गया है कि सत्य का मतलब है कि अब वो चूंकि इतना सत्यवादी है कि जो बोलेगा वो यथार्थ रूप से सत्य हो जाएगा। अगर किसी को बोल दिया तुम भस्म हो जाओ तो भस्म हो जाएगा, कहने की बात कर रहा हूं, अब इस पे बहस मत कीजिएगा। कहने की बात है कि अगर ऐसा हो, समझने के लिए, किसी को बोला कि तुम हवा में उड़ जाओ, तुम परीक्षा में पास हो जाओ, तो हो जाएगा जब, लेकिन उसके लिए सत्य की सिद्धि होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य मोटा मोटा समझने को। कोई कहते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, वरदान, सत्तन जी बहुत है, जो सुहागवती भव, ये सब शब्द समाज में, परिवार में चलता है। किसी के लिए कोई गलत शब्द का भी इस्तेमाल कर देते हैं, यानी जिसको जो बोलेंगे वो हो जाएगा जब सत्य की सिद्धि होती है तो। लेकिन उसके लिए आपको इस स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा। मन कर्म वचन से सत्य का आचरण आप जब स्थिर कर लेते हैं, आप नहीं, उसमें कुछ भी जरा से भी सुई की नोक के बराबर भी कोई गलती नहीं है, तब आशीर्वाद और श्राप दोनों फलित होता है आपका। अब इसमें देखिए नोट में लिखा, हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थिति तक पहुंचने वाले योगी भला किसी को श्राप क्यों देंगे, और वरदान के चक्र में क्यों फंसने लगे भला, कि हम किसी को वरदान और श्राप देने जा रहे हैं।
लेकिन अपवाद स्वरूप अगर जरूरत होती है कभी, एक तो योगी जो है वो छुपे हुए रहते हैं, अपना सबसे दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर जरूरत हुई कभी तो उनकी वाणी सफल हो जाती है। कहा गया ना, जो एक कहानी है महाभारत में है मेरे ख्याल से, शांति पर्व में, कि गंगा को लाने की जो कहानी, जिसमें कितने पुत्र होते हैं जो भस्म हो जाते हैं, ऐसी कहानी है ना, जो भागीरथ जी ने तपस्या की थी ताकि गंगा आए तो उनको मोक्ष मिलेगा। जो भस्म हो गए थे, कैसे भस्म हुए थे? ऋषि के श्राप से भस्म हुए थे। ऋषि को परेशान कर रहे थे, ऋषि से पूछ रहे थे बताओ हमारा घोड़ा कहाँ है, इंद्र घोड़ा ले गया है कि कौन ले गया है, कहाँ है बताओ, तुमको जरूर पता होगा। अब वो तो बेचारे जंगल में अपना छुपे साधना कर रहे हैं। अब उनको इतना परेशान किया, उन्होंने गुस्से में आंख खोला तो आंख खोलते ही भस्म हो गए इनके सारे बच्चे। ठीक है। तो श्राप लग जाता है, एक तो बेचारे अलग हैं, लेकिन आप जानबूझ करके उनको परेशान करोगे तो उनकी साधना का असर तो आपके ऊपर होगा, दुष्ट लोगों पे होता है। 37वें नंबर में है, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय में आता है। कहा गया अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय जब प्रतिष्ठित हो जाए, जब अस्तेय की सिद्धि हो जाए तो सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। अब रत्न का शाब्दिक अर्थ लें तो रत्न का अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, माणिक्य वगैरह जितने हैं रत्न हो गए। अब अस्तेय प्रतिष्ठित हो जाए तो रत्न है, परीक्षा की दृष्टि से यही उत्तम है। व्याख्या में जाएंगे तो रत्न का तात्पर्य एक साधक के लिए, योगी के लिए क्या होता है? उसके लिए सोना चांदी क्या करना है, कोई काम का नहीं। उनके अंदर जो चीजें हैं, चित्त की वृत्ति है, वो सब शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। उनके पुरुषार्थ के अनुकूल उसको फल मिलना शुरू हो जाएगा उसकी साधना के हिसाब से। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें यही पढ़ना है। जब अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी के अभाव की सिद्धि हो जाती है तो सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। उनकी क्षमता ऐसी हो जाती है, उनको पता चल जाता है कहाँ कौन सा खजाना छिपा हुआ है। तो यही जनरली शब्दों में यही आता है। आपके पुरुषार्थ के मुताबिक, हालांकि कहा गया है, बड़े व्याख्याकारों ने यह भी कहा कि पुरुषार्थ के मुताबिक अनुकूल फल की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या रखेंगे? सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। इस उत्तर पर ज्यादा ध्यान देंगे, खासकर एमसीक्यू में ये आता है। जब आपके सामने लंबा क्वेश्चन लिखना हो तो आपके सामने स्वतंत्रता होती है। 38वां क्या है अब? ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो गई, यानी कि ब्रह्मचर्य की सिद्धि हो गई तो वीर्य लाभ होगा। वीर्य लाभ है, वीर्य का अर्थ क्या होता है? ओजवान होना। प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्ति का, पुरुषार्थ का, बल का। वीर्य से ये तात्पर्य होता है। वीर्यवान भवा। अब किसी के पांव छूते हैं तो पंडित जी कई बार कहते हैं वीर्यवान भवा, मतलब अपूर्व शक्तिशाली हो जाओ, ओजवान हो जाओ। तो ब्रह्मचर्य जब स्थित होता है तो वीर्य का लाभ होता है, यानी हमारे अंदर अपूर्व शक्ति आती है। बौद्धिक और शारीरिक दोनों शक्ति बढ़ती है हमारी, शारीरिक भी और बौद्धिक शक्ति भी बढ़ती है। और हठयोग के ग्रंथों में कहा गया वैसे भी कि वीर्य को बचाकर रखना है। उसको बचाकर रखेंगे तो उससे जो है बिंदु को बचाना, वहां शब्द कहा गया, बिंदु को बचाना है, बिंदु को क्षय नहीं होने देना है, तो अपूर्व शक्ति मिलती। बिंदु को रज से मिलाना है, शिव से मिलाना है, वहां जो है रज बिंदु का कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या होगा? वीर्य लाभ होगा, बलवान होंगे, बौद्धिक शारीरिक बल बढ़ेगा। और 5वां यम है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध। अपरिग्रह की स्थिति जब आ जाए, यानी सिद्धि हो जाए, जब स्थिरता आ जाए अपरिग्रह का अभ्यास करते हुए। अपरिग्रह मतलब कुछ भी संग्रह करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के प्रति अब ऐसा लालच नहीं है कि मैं संग्रह, जितना जरूरत है उतना ही रखा, बाकी ले जाओ। अभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ऐसे लगता है 2-4 जन्म जीना है तो सब कुछ संग्रह करना है। जब इसकी सिद्धि हो जाए कि हमें कुछ भी संग्रह नहीं करना है, हमें जरूरत के मुताबिक ही धन को रखना है, जब इसकी सिद्धि होती है, कहा गया जन्म कथांत संबोध है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म का ज्ञान से क्या फायदा होगा एक योग साधक को? क्यों उसको पूर्व जन्म के ज्ञान की जरूरत है?
क्योंकि पूर्व जन्म का जब हमें ज्ञान होगा, हमें पता चलेगा हम पिछले जन्म में कौन थे, हमारे क्या पाप कर्म रहे नहीं रहे, ये जन्म हमें क्यों मिला हुआ, तो उसकी वजह से हमें इसका कारण मिल जाएगा। इस जन्म में हमें कोई कष्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों ये जन्म मिला हुआ है, हमने कौन सा पाप किया जिसको भोगना है। तब जब आप इस जन्म में पाप भोगोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं ये तो भोगना ही चाहिए, हमारे कर्म है, किसी से हमने उधार लिया तो उसको देना ही है, देने से तो अच्छा होता है ना, वो तो बढ़िया बात है ना। आपने किसी को उधार लिया, दे दिया, तो आप बड़े राहत की सांस लेते हो कि होम लोन लिया था चुका दिया, हर महीने भी चुका तो ईएमआई नहीं। अब लेकिन अभी क्या होता है, हमें कोई कष्ट होता है, हम भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान हमारे ऊपर ही क्यों कष्ट हो, क्योंकि हम अपने पूर्व जन्मों के संस्कार को नहीं जान रहे होते, इसलिए भी हम दोष देते हैं। तो पूर्व जन्मों का ज्ञान होगा तो ये जन्म हमारा अच्छे से बीतेगा, और फिर आगे हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हमें पता होगा कि हमारा प्रयोजन अब क्या बचा हुआ है, आगे हमें क्या होने वाला, आगे क्या करना है हमें। तो आपका यम पांचों सिद्ध हो गया, उसके फल आपको पता चल गया। अब एक बार देखिए पांचों एक साथ, यम और यम के फल। यम की सिद्धि हो रही है, पहला है अहिंसा। अहिंसा की सिद्धि में कहा गया है वैर त्याग हो जाता है, सामने आने वाले का भी वैर त्याग हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही गई, सामने आए सानिध्य में आए हुए का भी वैर त्याग हो जाता है, हमारा तो हो ही जाता है। सत्य की सिद्धि हो गई तो क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है, जो बोलेंगे हो जाएगा, आशीर्वाद श्राप वाला। सिंपल एक लाइन में देखिए। अस्तेय में कहा गया है चोरी नहीं करना है, इसको ऐसे निमोनिक बना के दो, अच्छा चोरी, सोना चांदी की चोरी, चोरी नहीं का भाव सिद्ध हो गया तो सोना चांदी अपने आप आंख बंद करके भी दिखने लगेगा, ऐसे कुछ निमोनिक बना ली। अस्थय की सिद्धि होने पर सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, छिपा खजाना भी मिल जाता है, कई बार ये सेंटेंस भी आ जाता है। ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर अपूर्व शक्ति आ जाती है, वीर्य लाभ कहा गया है, ASABA अमित जी ने भेजा है। अपरिग्रह की सिद्धि होने पर कहा गया है पूर्व जन्म का कथा कहानी भी याद हो जाता है, यानी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे नियम, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है, हाँ रत्न है तो अस्तेय नहीं करने का सिद्धि हो गया, अस्तेय हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, योग सूत्र के अनुसार जो जून 2019 में पूछा गया, किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अपरिग्रह में होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। ये सब याद करना पड़ेगा, बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जून 2023 में पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार यम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। अब यम के परिणाम मतलब अहिंसा का, सत्य का, सबका परिणाम जो है वो संस्कृत का शब्द दिया हुआ है, कहा गया है कि इसका जो है क्रमबद्ध कीजिए, क्रम से लगाइए। पहला अहिंसा, अहिंसा से क्या होता है, वैर त्याग। पहले ई वाला आएगा, चलिए ई 2 में है, दूसरा ठीक है। उसके बाद कहा गया है अहिंसा के बाद सत्य बोलेंगे तो क्रिया फलाश्रय, डी वाला ई के बाद डी, अच्छा 2 में ई के बाद डी है। चलिए अहिंसा सत्य के बाद अस्तेय, अस्तेय में सर्वरत्नोपस्थान, वाला तीसरा है। उसके बाद क्या आता है, ब्रह्मचर्य वीर्य लाभ, ये वाला हो गया। और लास्ट क्या है, लास्ट का नाम क्या है यम का, पांचवा यम क्या है, अपरिग्रह। जन्म कथा संबोधन, तो तीसरा ऑप्शन हुआ। इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ लेंगे, सिर्फ पढ़ने, एक दो बार खुद भी अभ्यास करेंगे और ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप में अगर इसको कर लेंगे तो आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद नियम, 5 नियम भी हैं हमारे पास, समय है आज 5 नियम के भी जो सिद्धि है, सिद्धि के फल क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। 40वें नंबर के सूत्र में कहा गया, यहाँ से यम के फल बताए गए। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः, शौचात स्व अंग जुगुप्सा परेह असंसर्गः।
तोड़ के पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। एक तो पहले बता देता हूँ, नियम का पहला क्या है, शौच है। तो शौच की जो सिद्धि होती है ना, उसमें कई सिद्धियां बताई गई हैं। तो बस शौच वाला आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, शौच की सिद्धि का ज्यादा से ज्यादा। कहा गया शौच की जब सिद्धि होती है तो स्व अंग, खुद के अंगों से भी आसक्ति खत्म हो जाती है। परह असंसर्गः, स्व अंग जुगुप्सा तो हो ही जाएगा, परह असंसर्गः, दूसरों से भी आसक्ति खत्म हो जाएगी। अपने अंगों से भी आसक्ति खत्म, वैराग अपने अंगों से भी हो गया, और दूसरे के अंगों से भी आसक्ति खत्म, और उससे संसर्ग की इच्छा भी खत्म। अभी क्या होता है, बहुत फ्रैंकली बात है, हमारे नाक बहुत सुंदर है, हमारे होंठ कितने अच्छे, हमारे दांत कितने अच्छे, हमारे कलर कितना अच्छा है, हमारे चेहरे का फेस का वो कितना अच्छा है। क्यों सोचते हैं? हमें अपने शरीर से प्यार होता है। और ये प्यार क्यों होता है? दूसरे को लुभाने के लिए। इसे प्रकृति पुरुष को लुभा रही है। हम चाहते हैं दूसरे को लुभाए, दूसरा हमारे रूप पे मोहित हो जाए, खास करके विपरीत लिंग वाले। फिर जो है शादी विवाह का चक्र चलता है। यहाँ कहा गया अगर आप शौच मतलब शुद्धि, शुद्धि से क्या होगा, आपको सच्चाई का ज्ञान होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि नाक जो है बहुत सुंदर है, तो नाक तो गंदगी को उत्पन्न करने वाला, नाक से निकलता है जो गंदगी ही तो है, तो सुंदरता क्या है इसमें? आंख से भी मैल निकलता है, मुंह एक दिन ब्रश ना करो तो मुंह से बदबू आने लगती है। कहाँ से ये सब जो है शुद्ध है? रोज रोज इसको साफ करना पड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ शरीर मोक्ष के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल करो, इस पे अहंकार मत करो। तो जब लोग इस तरह से शौच की शुद्धि होते सोचते हैं अच्छा ये पूरा शरीर ही जो है मल को उत्सर्जित कर रहा है, मल को उत्पन्न भी कर रहा है फिर उत्सर्जित भी कर रहा है। तो अपने शरीर से घृणा होती है, और ऐसे ही तो दूसरे का भी शरीर है। दूसरे के अपने शरीर के बारे में जब ये भाव आ जाता है, दूसरे के शरीर के बारे में भी यही भाव आ जाता है। जब दूसरे के शरीर के बारे में भी यही भाव आ जाता है, तो अपने शरीर से तो वैराग्य होता ही है, दूसरे से भी संसर्ग की इच्छा का भाव हो जाता है। यही है शौच का पहला। इसमें दो बातें आई, अपने शरीर से भी अंगों से भी वैराग्य हो गया, दूसरे के अंगों से भी वैराग्य हो गया। ऐसा नहीं है कि आजकल क्या हुआ, कुंभ गए, कुंभ में क्या निकला, तो इनकी आंखें निकली। कोई एक लड़की थी, उसकी आंखें पर ही पूरा फोकस कर दिया। अरे भाई, उनको काम करने, बेचारी को भागना पड़ा कुंभ छोड़ करके, इतना ज्यादा कि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है, उसी खूबसूरती में पड़ गए सब लोग। उसके बाद शौच के और भी फल बताए गए। क्या? मोनालिसा नाम है, मोनालिसा। हालांकि उससे उनको फायदा भी हुआ, ना फेमस हो गई, फिल्म भी मिल गई। चलिए, भगवान सबका भला करे। शौच के और भी फल बताए गए। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। तोड़ के पढ़े, कहा गया सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्य त्वानि च। यानी कि दो तो ऊपर देखा, अपने शरीर से भी मोह खत्म, घृणा हो गई, दूसरे से भी संसर्ग की इच्छा खत्म हो गई। दो फल वहां देख लिया, बाकी फल यहाँ 5 बताए जा रहे हैं। शौच से कहा गया अंतःकरण की शुद्धि होगी, सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी। सौमनस्य, मन में प्रसन्नता का भाव आएगा, एकाग्रता, चित्त एकाग्र होगा। इंद्रिय जय, इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन यानी कि आत्मा के साक्षात्कार की, इन सब की योग्यता हो जाएगी। ये सब ध्यान दीजिएगा, इन चीजों की योग्यता हो जाएगी। किसकी? अंतःकरण की शुद्धि की योग्यता हमारी होगी, एलिजिबिलिटी हो गया। मन में प्रसन्नता की एलिजिबिलिटी हो गया, चित्त एकाग्र करने की एलिजिबिलिटी हो गया, इंद्रियां वश में करने की एलिजिबिलिटी हो गया, आत्म साक्षात्कार की एलिजिबिलिटी। तो 7 चीजें आपके शौच से इसका फल बताया गया है। उसके बाद कहते हैं, शौच के बाद संतोष। नियम दूसरा है संतोष। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। कहते हैं संतोष की जब सिद्धि होती है तो हमें अनुत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। जब तक संतोष नहीं है तब तक हमें मन में दुख होता रहता है।
सामने वाले को तो ज्यादा कमाई हो रही है, उसकी गाड़ी ज्यादा अच्छी है, काश हमारे पास भी होता, उसका घर ज्यादा अच्छा है, संतोष ही नहीं हो रहा। जब संतोष सिद्ध हो जाए तब ये दुख होगा, और दुख खत्म हो गया तो क्या होगा, अपने आप में अनुत्तम सुख लाभ में प्राप्ति है। लेकिन उसके लिए इसकी सिद्धि होनी पड़ेगी। किसकी? संतोष की सिद्धि होने पर उत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो आपका हो गया शौच के बाद संतोष, शौच संतोष, उसके बाद तप। तप में क्या कहा गया है? कहते हैं कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात तपसः। काय इंद्रिय की सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। अशुद्धि का क्षय, ये तप के 2 फल बताए गए। शौच के 7 फल बताए गए और उसके बाद एक ही बताया गया संतोष का, और फिर तप के 2 फल बताए गए। काय इंद्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रिय से संबंधित सिद्धियां मिल जाती हैं तप के द्वारा। अशुद्धि क्षयात, अशुद्धियों का क्षय हो जाता है तप के द्वारा। जब तप सिद्ध होता है तब ये 2 फल मिलते हैं। कौन से 2 फल? फिर से देखिए, शरीर और इंद्रिय से संबंधित सिद्धियां और अशुद्धियों का नाश, ये 2 चीजें कही गई। एक में 5, एक में 2, बाकी एक एक ही है। अब उसके बाद आते हैं तप के बाद स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय में कहा गया है स्वाध्यायी इष्ट देवता संप्रयोग है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय की सिद्धि होने से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय की सिद्धि होने से इष्ट देवता, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। अब यहाँ पर इस दोनों में कंफ्यूजन होती, पहले दूसरा भी यानी कि नियम का 5वां भी पढ़ लेते हैं, फिर कंफ्यूजन क्या होती है वो देखते हैं। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात। समाधि की सिद्धि से, समाधि कैसे होती, माफी चाहूंगा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। समाधि की सिद्धि होती है किससे? ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। ये तो ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें समाधि पाद में, जिसमें ईश्वर के बारे में बताया गया हुआ है, उसमें समाधि की तो चर्चा है कि ईश्वर का जब नाम जप करते हो आप भाव के साथ तो समाधि की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर वही बात कही। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि समाधि की सिद्धि किससे होती है और ईश्वर का साक्षात्कार किससे होता है। अब ईश्वर का साक्षात्कार आ जाए तो हम सोचते हैं कि ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर का साक्षात्कार होगा, क्योंकि इसमें ईश्वर शब्द है। अब सिर्फ टू द पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से आता है, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो रही है शब्द से, और स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार हो रहा है। इष्ट देव का साक्षात्कार, यहाँ पर दिक्कत होने वाली। हम सोचते हैं स्वाध्याय से समाधि होती है, सौ से समाधि, ईश्वर तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं, ये उल्टा यहाँ पर क्रॉस कर लीजिए, निमोनिक टाइप में कुछ बना लीजिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। अब एक बार नियम और उसके सारे फल देख लेते हैं। कहा गया है, पहला है नियम शौच। शौच में कितना देखा? खुद से भी और दूसरों से भी संसर्ग की आसक्ति का निरोध हो जाता है, 2 इसमें आ गए। उसके बाद 5 अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय वश में और आत्म साक्षात्कार की योग्यता। इतनी चीजें शौच से हो गया। अब संतोष में कहा गया है उत्तम सुख लाभ, उत्तम सुख लाभ मिलेगा, सुख का लाभ। तप में 2 चीजें कही गई थी, इंद्रिय और शरीर से संबंधित सिद्धियां और अशुद्धि क्षय, अशुद्धि क्षय। उसके बाद स्वाध्याय में कहा गया इष्ट देव का साक्षात्कार, और ईश्वर प्रणिधान में कहा गया समाधि की सिद्धि। स्वाध्याय इष्ट देव का साक्षात्कार, ईश्वर प्रणिधान में समाधि की सिद्धि होती है। क्वेश्चन देख लीजिए, दिसंबर 2018 में पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही विकल्प चुने प्रयोग करके। संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, तप। तो इधर दिया हुआ समाधि सिद्धि, कायेंद्रिय सिद्धि, अनुत्तम सुख लाभ, इष्ट देवता संप्रयोग है।
संतोष इसमें किस में लाएंगे? संतोष का अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम सुख लाभ है। स्वाध्याय किस में लाएंगे? इष्ट देवता इष्ट देवता संप्रयोग इस देवता संप्रयोग है। ईश्वर प्रणिधान किस में लाएंगे? समाधि सिद्धि। समाधि सिद्धि। हाँ, यहीं पे गड़बड़ होने के चांस है। समाधि सिद्धि। और तप किस में लाएंगे? इंद्रिय सिद्धि। इंद्रिय सिद्धि। ठीक है, तो बोल बोल के पढ़िएगा तो ठीक रहेगा। दिसंबर 2019 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इष्ट देवता ईश्वर प्रणिधान। सॉरी, स्वाध्याय यही 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 स्वाध्याय एक है ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। रटवा दिया कबूतरों को, शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, कबूतर फिर भी फंस गए। अभी बात तो ये कि इष्ट देव का होगा तो ईश्वर से नहीं जोड़ेंगे उसमें, फिर भी वही बात, कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट में आंसर दे दिया। हाँ कोई बात नहीं। अभी की गलती जिनसे हुई ना, अब वो ये वाली गलती तो जीवन में कभी नहीं। मेरे से भी बोला गया, अभी मैंने भी बोल दिया। हाँ, तो जिनसे भी बोला गया वो अब ये वाली गलती तो नहीं करेंगे। तो दो लोगों का नाम भी बोल देता हूँ, नीतू जी और मेधा जी। जी जी ठीक है, तो आप दोनों लोग अब ये गलती कभी नहीं करेंगे। जिन्होंने बोला ही नहीं उनका गुंजाइश है कि वो गलती कर सकते हैं। सर, नीचे बोल देख कर ना फिर ऊपर एकदम से ध्यान गया, अरे ये नहीं है, ये वाला है ऐसा। तो स्वाध्याय ईश्वर परिधान से क्या होता है? समाधि की सिद्धि होती है। देखिए जून 2020 में पूछा गया कि अनुत्तम सुख की प्राप्ति किससे होती है? अनुत्तम सुख की प्राप्ति संतोष से। वेदन जी कहाँ थे इतने दिनों तक? संतोष आ ही नहीं रहे क्लास हैं? सर मैं 10 मिनट लेट जुड़ा था सर। आज नहीं, बाकी दिन भी नहीं आ रहे इधर कुछ दिनों से। तो सर बीच में थोड़ी सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो सर मैं जुड़ नहीं पा रहा था सर। अच्छा कोई नहीं। अब देखिए फरवरी 2023 में पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। समाधि सिद्धि, सौमनस्य, अनुत्तम सुख लाभ, इंद्रिय सिद्धि, इष्ट देवता संप्रयोग। ऊपर था नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। जब यहाँ नियम के परिणाम, तो पहला नियम क्या है? सोच में इसमें से कौन सा आएगा? सौमनस्य वाला आ रहा है, बी वाला सौमनस्य। उसका सोच के बाद संतोष। तो बी के बाद हो गया आपका, बी के बाद ठीक है। उसका सोच संतोष, उसके बाद क्या होगा? इंद्रिय सिद्धि। काया और इंद्रिय की सिद्धि। तो हो गया बी सी डी, उसके बाद स्वाध्याय और ईश्वर से समाधि। ए वाला सबसे में कौन सा वाला होगा आंसर? दूसरा वाला आंसर होगा। सेकंड सर। सेकंड वाला आंसर, ये वाला आंसर। ठीक है। अब उसके बाद अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है आसन, उसकी चर्चा है। तो हम लोग सोचते हैं आसन छोड़ देते हैं। कल आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तीन है साधन पाद में, तीनों कर लेंगे। और इसके और भी कुछ क्वेश्चन अगर निकलता है तो वो देख लेंगे। वैसे तो क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू तो सारे ही करेंगे। एक बार पीवाईक्यू में इस बार वाला जो पीवाईक्यू है उसमें से देख लेता हूँ कि दो पाद का क्या होता है। कल समय हमारे पास इतना बचेगा, हम उस क्वेश्चन को निकाल करके कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।